बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लाज शर्म नहीं लगता। उन्होंने अपना आत्मसम्मान नीतीश कुमार के चरणों में गिरवी रख दिया है और नीतीश कुमार के इशारों पर वह मुजरा कर रहे हैं। ये बात क्यों कही जा रही है, पूरी बात इस रिपोर्ट को अंत तक देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी और पूरी बात जब आप जानेंगे तब आपको लगेगा कि यादवों का मसीहा होने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव के राज में न जाने कितने यादव हत्या के शिकार हो रहे हैं, न जाने कितने यादव जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के मुंह से एक बोल तक नहीं फूट रहा है। तेजस्वी यादव बेशर्मी की चादर ओढ़कर इस ठंड में अपनी शिकायत कर रहे हैं और इस रिपोर्ट को अंत तक देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि तेजस्वी यादव अपना स्तर किस हद तक गिरा चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि सीतामढ़ी में अब तक 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। वहीं गोपालगंज में 5 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो जरा देखिए कि बिहार का प्रशासन इतना बेशर्म हो चुका है कि इस मौत को नेचुरल मौत बता रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि इन लोगों की मौत जो हुई है वो आत्महत्या करने के कारण हुई है और इन लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी घटना को बिहार में अपराध का स्तर घटाने के लिए किस प्रकार से किसी भी घटना को ढकने का, छुपाने का प्रयास किया जाता है, इस बात से समझने की जरूरत है कि लखीसराय के मामले में जहां इस हत्याकांड को, नरसंहार को प्रेम प्रसंग का मामला बता दिया गया जबकि ये जमीनी विवाद था, वहीं सीतामढ़ी के मामले में या गोपालगंज में जो 5 यादवों की मौत हुई है, सीतामढ़ी में 4 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। और इस मौत के बाद प्रशासन का कहना है कि इन लोगों की मौत नेचुरल डेथ हुई है, इन लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। और जो तेजस्वी यादव पहले सरकार में आने से पहले शराबबंदी पर खुलकर बोलता था, शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा देता था और कहता था कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद लोगों की मौतें जहरीली शराब पीने से हो रही है। और आखिर इस मामले में जो भी थाना प्रभारी है, जो भी पुलिस प्रशासन है, सबकी मिली भगत होती है। और अगर किसी भी दरोगा की अगर संपत्ति की जांच अगर करा ली जाए तो आय से अधिक संपत्ति निकलेगी। कोई भी दरोगा अब करोड़पति और अरबपति बन चुका है और शराबबंदी सिर्फ पुलिस प्रशासन का एक कमाई का जरिया बन के रह गया है। वहीं आपको बताते चले कि गोपालगंज में 5 यादवों की जहरीली शराब से मौत हो गई। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को यादवों का रहनुमा बताता है, यादवों का मसीहा बताता है, उसके मुंह से एक बोल तक नहीं फूटता और उसकी पुलिस कहती है कि दरअसल इन सब की मौत जो हुई है वो नेचुरल डेथ और आत्महत्या के कारण हुई है। आपको बताते चले कि दरअसल मृतकों में बाजपट्टी थाना क्षेत्र के सोलमन टोला के राम बाबू राय, विक्रम कुमार राय, नरहा कला के महेश राय, अवधेश राय, बाबू नरहर गांव के संतोष राय शामिल है और रोशन कुमार का इलाज चल रहा है। वहीं मृतक अवधेश राय के पिता नागेंद्र राय कहते हैं कि गुरुवार को बेटे ने घर पर ही मछली बनाई थी। पूछने पर कहा था कि दोस्त को बेटा हुआ है इसलिए वह पार्टी दे रहा है। वह बगल के महुआइन गांव से शराब की 3 बोतलें लेकर के आया था। वहीं दोस्तों के साथ उसने सबके साथ मिलकर पार्टी की, लेकिन सुबह वह नहीं उठ पाया और सभी के बारे में यही बातें कह जा रही है। जिन 5 लोगों की मौत हो चुकी है, ये लोग जब रात में सोए तो सुबह इनकी नींद ही नहीं खुली और ये 5 लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने बेशर्म हो चुका है प्रशासन और सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है कि इस घटना को नेचुरल डेथ बताने में लगी हुई है और शराबबंदी की आड़ में कितना बड़ा खेला किया जा रहा है, इस बात से समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार को इतने बेशर्म हो चुके हैं कि उनको इस शराबबंदी कानून की समीक्षा करनी चाहिए कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद राजस्व को यानी कि सरकार को काफी घाटा हो रहा है। लेकिन सरकार और सरकार के मंत्री, सरकार का पुलिस प्रशासन इसलिए खुश है कि उनकी अंदर की कमाई बढ़ चुकी है। अब कोई भी थाना प्रभारी की जांच करा ली जाए वो करोड़पति निकलेगा, किसी भी एसपी की जांच की जाए वो अरबपति निकलेगा। और कहा तो यहां तक जाता है कि थाना प्रभारी के रास्ते जो
है वो पैसा मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। और यही बात अब उप मुख्यमंत्री को भी पैसा मिल रहा है, जिसके कारण उप मुख्यमंत्री ने भी अपना मुंह सील लिया है। वरना यही तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो शराबबंदी कानून के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया था। नीतीश कुमार पर ये हमलावर रहते थे और शराबबंदी कानून खत्म करने की बात कहते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब शराब बिहार में चालू थी उस समय जितने लोग नहीं मरे, उसके बाद 2016 में जब शराबबंदी कानून लागू की गई, उसके बाद न जाने हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। और कोई ऐसा महीना नहीं जिस महीने में 25-50 लोगों की मौत जहरीली शराब से नहीं होती है। वहीं तेजस्वी यादव अब इतने ज़्यादा बेशर्म हो चुके हैं, उन्होंने अपने आत्मसम्मान को नीतीश कुमार के चरणों में गिरवी रख दिया है। और सबसे बड़े स्वार्थी तो तेजस्वी यादव हैं, जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार के इशारों पर ताता थैया कर रहे हैं, मुजरा करने को बेचैन रहते हैं और उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। शर्म आनी चाहिए तेजस्वी यादव को कि अपने स्वार्थ के कारण जिन यादवों का वो मसीहा होने का दावा करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यादव जाति के उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो कि तेजस्वी यादव के लिए, लालू यादव के लिए मरने और मारने को तैयार रहते हैं। इनको पता ही नहीं है कि तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, ये लोग जात की राजनीति नहीं करते बल्कि अपने परिवार की राजनीति करते हैं। लालू प्रसाद यादव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो तेजस्वी यादव बनेगा। तेजस्वी यादव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो तेजस्वी यादव की जो बेटी है जिसका नाम कात्यायनी है वो बनेगी। उसके बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो कात्यायनी की जो बेटी होगी वो बनेगी। यानी कि ये लगातार पीढ़ी दर चलता रहेगा और बाकी बचे यादव जो है वो जिंदगी भर झंडा धोते रहेंगे। और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके बेटे पोते भी झंडा धोते रहेंगे। आप जरा सोचने की बात है कि अगर ये लोग यादवों के अगर हितैषी अगर होते तो ये लोग ये कहते कि जो यादव सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है उस यादव को सीएम को उसकी कुर्सी पर बैठाया जाए। लेकिन अब तेजस्वी यादव अपने कुर्सी के लिए सीएम बनने के लालच में इनके मुंह से बोल नहीं फूटता और अन्याय होता हुआ ये देखते रहते हैं और इनके मुंह से बोल तक नहीं फूटता। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।